रहे हैं A24 न्यूज समाचारों के साथ मैं हूं रेखा शर्मा। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर देवी जी की गली में आयोजित हुआ कार्यक्रम। बालिकाओं को होने वाले अपराधों के प्रति किया जागरूक। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने निकाला पैदल मार्च। नीट परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए शिक्षा मंत्री से मांगा इस्तीफा। राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। भवन निर्माण श्रमिकों को मिल रही सहायता राशि पर रोक पर श्रमिक संगठनों ने जताई नाराजगी। सीटों के बैनर तले श्रमिकों ने दिया जिला कलेक्टर को ज्ञापन। केंद्र सरकार की विमुद्रीकरण नीति पर आमजन ने दी अलग अलग प्रतिक्रिया। पक्ष व विपक्ष ने रखे अपने विचार। और अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर स्थानीय राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय देवी जी की गली स्कूल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवसरा फाउंडेशन, शिक्षा विभाग एवं बाल योग शोषण के विरुद्ध एक पहल बाल यौन हिंसा के खिलाफ सुनिश्चित बचपन जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम संयोजक राकेश कुमार तिवारी ने बताया कि यह कार्यक्रम बच्चों एवं बालिकाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं, ऐसे जघन्य अपराध की रोकथाम के लिए यह अभियान चलाया गया है। यह अभियान लगातार तब तक चलेगा जब तक इस तरह की घटनाएं बंद नहीं हो जाती। गरे गरे सा गरे गरे सा कैसा सावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों की सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों की सरताज। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में जो अलवर में सबसे ज़्यादा जो बालिकाओं के साथ या महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं वो एक बड़ा शर्मनाक है। उसकी रोकथाम के लिए एक सुरक्षित बचपन अभियान, जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है, जो लगातार आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के दिन 11 अक्टूबर 2021 से और जब तक अलवर में बाल अपराध मुक्त और बाल संरक्षण युक्त नहीं बनेगा तब तक ये अभियान चलता रहेगा और इसी तरह से बच्चों की सुरक्षा हम करते रहेंगे। ये देवासरा फाउंडेशन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शिक्षा विभाग। देवी जी की गली स्कूल की प्रधानाचार्य विजय लक्ष्मी ने बताया कि इस कार्यक्रम की शुरुआत हमारे स्कूल से की गई है। लगातार यौन शोषण के मामलों में हो रही वृद्धि को देखते हुए बच्चियों को सुरक्षित किस तरह से रखा जाए और कैसे स्वयं की रक्षा करें, यह सिखाया जा रहा है। इस मौके पर जिला शिक्षा अधिकारी सहित समस्त स्टाफ भी मौजूद रहा। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में हमारे विद्यालय से ही शुभारंभ हुआ है। ये इस कार्यक्रम का कार्यक्रम है बाल सुरक्षित बचपन, यानी कि बच्चियों का हम संरक्षण करें। किस तरह से करें? उनके प्रति जो यौन अपराध होते हैं उनसे बच्चियों को बचाने के लिए जागरूक करना। और चूंकि सभी बच्चियों को कितना भी हम जागरूक कर लें फिर भी 1098 जो नंबर है जिस पर ये अपने आधी रात को भी कॉल करके अपने साथ हो रहे अन्याय के विरुद्ध सूचना दे सकती हैं और संरक्षण पा सकती हैं, उससे संबंधित इन बच्चियों को अच्छे से जागरूक किया जाएगा। और गुड टच एंड बैड टच के बीच में क्या अंतर है ये भी बच्चियों को बताने के लिए यहाँ पर विशेष विशेषज्ञ आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारा विद्यालय जो है वही इस अभियान के शुभारंभ के लिए चुना गया है। क्योंकि हमारे विद्यालय में लगभग 435 बच्चियां अध्ययनरत हैं, तो बहुत जरूरी है हर बालिका अपने से संबंधित जागरूकता रखे और अपना बचाव कर सके। और इस अवसर पर हमारे यहाँ पर जो उपस्थित अतिथि हैं ये लोग जो हैं कौन है? जिला विधिक साक्षरता विभाग से और ये देवासरा फाउंडेशन से और शिक्षा विभाग और राजस्थान पत्रिका, इन सभी के संयुक्त तत्वावधान में यह कार्यक्रम यहाँ आयोजित हो रहा है, जो कि उम्मीद है बहुत सफल रहेगा और बच्चियों को एक सकारात्मक संदेश देकर जाएगा।
भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से प्रदेश व्यापी आह्वान पर रीट परीक्षा में धांधली की निष्पक्ष जांच कराए जाने व शिक्षा मंत्री गोविंद टोडसरा के इस्तीफे की मांग करते हुए जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। युवा मोर्चा उत्तर व दक्षिण के जिलाध्यक्षों के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकालते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। अलवर दक्षिण युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष तरुण जैन ने मीडिया को बताया कि रीट परीक्षा में धांधली की निष्पक्ष सीबीआई से जांच करा दोषियों को सजा दिलाने की मांग की। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री हिमांशु शर्मा जी का आह्वान पर पूरे प्रदेश में, राजस्थान भर में मुख्यालयों पर, जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन दिए जा रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो इस क्रम में अलवर मुख्यालय पर भी अलवर जिला उत्तर व दक्षिण दोनों के साथ में दोनों जिलाध्यक्षों के नेतृत्व में और मुख्य वक्ता के रूप में श्री विनोद सिंह जी जो हमारे प्रदेश मंत्री हैं, कार्यक्रम जिले के प्रभारी हैं, उनके सानिध्य में आज जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है। इसमें शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की इस्तीफे की मांग की गई है। रीट भर्तियों में जो अभ्यर्थियों के साथ जिस तरह का भेदभाव हुआ है उसको लेकर इसकी सीबीआई की जाँच की मांग की गई है। ये राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन दिया गया है। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर मुख्यालय पर शिक्षा मंत्री के त्याग पत्र की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। भाजपा प्रदेश प्रभारी विनोद कुमार ने राजस्थान सरकार के आड़े हाथ लेते हुए रीट परीक्षा में हुई धांधली के लिए सीधे शिक्षा मंत्री गोविंद टोडासरा को जिम्मेदार ठहराते हुए इस्तीफे की मांग की। देखिए, आज पूरे राजस्थान भर में हर जिले मुख्यालय पर भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है। कांग्रेस ने जो यह रीट की परीक्षा में धांधली हुई, इसके खिलाफ युवा मोर्चा सड़कों पर है और हम इसका कांग्रेस का पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि इसमें घोटाला हुआ है। कल ही एक बत्ती लाल मीणा के नाम से पकड़ा गया जिसने घोटाला किया था, और आगे भी हम इसमें जो भी संलिप्त हैं, बड़े नेताओं के जिनके हाथ, उन सबकी हम गिरफ्तारी की मांग करते हैं। और यह सरकार वेंटिलेटर पर है। हम अशोक गहलोत के इस्तीफे की मांग करते हैं, डोटासरा के इस्तीफे की मांग करते हैं। खैरथल कस्बा निवासी एक युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। युवक के जहर खाने की जानकारी मिलते ही परिजन युवक को चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले में दर्ज शिकायत के आधार पर जानकारी देते हुए बताया कि युवक संवतराम पुत्र जगदीश मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता था, जिसका पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया गया। तक का नाम सावतराम सन ऑफ जगदीश प्रसाद, जाति कुम्हार, निवासी खैरथल है, जिसने अज्ञात कारणों से कोई जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके कारण उसकी दौरान इलाज मृत्यु हो गई। पहले वहाँ भर्ती कराया था खैरथल में? पहले खैरथल में दिखाया था, वहाँ से उसको रेफ़र कर दिया था, जो इन्होंने फिर यहाँ ला करके। क्या काम करता था? ये बर्तन बनाने का और मजदूरी का काम करता है। नहीं, कारण पता नहीं चला। अब ये तो पोस्टमार्टम कराया है, उसमें देखो क्या आता है। मेरा नाम हकमुद्दीन एसाई है, थाना खैरथल से हूँ। सितंबर माह में बारिश के बाद अचानक अक्टूबर माह में तेज धूप होने से मौसम गर्म हो गया। यह बदलाव रबी की फसल पर प्रभाव डाल सकता है। कृषि विभाग के उप निदेशक पीसी मीना ने बताया कि इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि इस बार गर्मी तेज पड़ रही है, जिसके कारण किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे बुवाई शुरू कर दें, क्योंकि जमीन की नमी से बीज लग जाएगा और आगे मौसम में ठंड बढ़ेगी, जिससे किसानों को फायदा रहेगा। वर्तमान में जैसा कि हम देख रहे हैं, हमारे किसान भाइयों ने सरसों की बुआई शुरू कर दी है और इस समय जो कंजर मॉइस्चर है उसमें बुआई हो रही है। हमारे किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा कि बुआई करने के बाद उसमें पाटा वैसे लगाएं, ताकि अधिक समय तक उस मॉइस्चर को हम कंजर्व रख सकें। साथ ही बीज के उपचार करने की सलाह भी हम हमारे किसान भाइयों को देंगे, जिससे कि आने वाले समय में हमारी जो फसल है उसमें कोई बीमारी का प्रकोप नहीं हो और इंसेक्ट कम से कम लगे। और अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप
खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। एक रिश्ता मिठास का। मित्तल हॉस्पिटल अलवर का नंबर 1 मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ उच्च स्तरीय वेंटिलेटर युक्त आईसीयू, एसआईसीयू, वातानुकूलित ऑपरेशन थिएटर, सीटी स्कैन, डायलिसिस, इकोकार्डियोग्राफी, महिलाओं की दूरबीन द्वारा जांच, कलर सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, कंप्यूटराइज्ड लैब, कंप्यूटर द्वारा हृदय, दिमाग और फेफड़ों की जांच, शिशु गहन चिकित्सा इकाई, सिजेरियन डिलीवरी, टीकाकरण, गर्भपात, फिजियोथेरेपी, टीवी पर फ्रैक्चर को जोड़ना, ईसीजी जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्रिटिकल कंडीशन में एम्बुलेंस सुविधा, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे प्राप्त की जा सकती हैं। मित्तल हॉस्पिटल अग्रसेन सर्किल के पास अलवर। फ़ोन नंबर 01442370 2371440 2370230। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल अलवर राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। केंद्रीय बजट 2021 ने निवेश बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण वित्त पोषण विकल्पों के रूप में बुनियादी ढांचे और परिसंपत्ति मुद्रीकरण पर मोदी सरकार ने जोर दिया है। बजट ने अभिनव उपकरणों के माध्यम से ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर परिसंपत्तियों जैसे टोल रोड, रेलवे, ट्रांसमिशन और पाइपलाइनों की उत्पादकता में मूल्य सृजन और उत्पादकता में सुधार के लिए सरकार के संकल्प को मजबूत किया और मुख्य संपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार किया। टोल ऑपरेटर ट्रांसफार्मर आधारित रियासतों को बाजार से उत्साहजनक प्रतिक्रियाओं के साथ सफलतापूर्वक बोली जा रही हैं। हाल के वर्षों में 1400 किलोमीटर टोल सड़कों के 4
टीओटी बंडलों को पुरस्कृत किया गया है, जिससे सफलतापूर्वक 17,000 करोड़ रुपए की कुल आय प्राप्त हुई है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से घाटे में जा रही इकाइयों की बोली के माध्यम से निजी सेक्टर को दी गई है, जिसमें से एयर इंडिया एक है। केंद्र सरकार की नीति पर आमजन के अपने विचार है कुछ इस तरह से, इसे सही कहें तो कुछ इस पर अपना राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हुए गलत ठहरा रहे हैं। स्थानीय व्यापारी एवं आमजन ने इस नीति पर अपने विचार कुछ इस तरह से रखे। पेश है यह रिपोर्ट। मोदी सरकार जिन वादों को लेकर के जनता के सामने आई है, उन्होंने कहा था कि हम सत्ता में अगर आएंगे तो देश को नहीं बिकने देंगे, परंतु आज स्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं। मोदी जी ने जितने भी जो वादे आम जनता से किए वो सारे झूठे निकले, उनके विपरीत काम किया गया। उन्होंने कहा था कि हम ऐसी नीति बनाएंगे कि जो हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में यात्रा करेगा, परंतु आज हर्ष क्या है, उनकी नीतियाँ क्या हैं, ये आम जनता के सामने है। अभी उन्होंने इंडियन एयरलाइंस को 18,000 करोड़ रुपए में टाटा को बेच दिया गया है और हवाई अड्डे भी पहले अडानी को, अंबानी को दिए जा चुके हैं। तो इस तरह से जो उन्होंने वादे किए वो वास्तव में जनता को गुमराह करने वाले हैं, आम जनता को ठगने वाले हैं। और अभी आइडिया और वोडाफोन जैसी जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको दिवालिया घोषित होने की कगार पे थी। उनके ऊपर लगभग 1,25,000 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है, परंतु सरकार ने उनसे वसूल नहीं किया गया, बल्कि उनको रिबेट दे करके 4 साल तक के लिए उनको फ्री हैंड कर दिया गया और केवल ब्याज जमा कराने की बात कही गई है। जबकि इंडियन एयरलाइंस के ऊपर तो लगभग 60-61 करोड़ का ही घाटे की बात है। जो प्राइवेट कंपनियों को सरकार इतनी छूट दे रही है, और अभी एक योजना और लेकर आई है आइडिया और वोडाफोन कंपनी को, जिनको कि 20,000 करोड़ रुपए का मुनाफा सरकार दे रही है उस योजना के तहत। तो क्या इंडियन एयरलाइंस को बचाने के लिए सरकार ये योजना नहीं कर सकती? परंतु सरकार की नीयत बिल्कुल खराब है, खोटी है, आम जनता के पक्ष में नहीं है। वो केवल पूंजीपतियों के लिए काम करना चाहती है। जिस प्रकार से आज देश में हालात जो बद से बदतर हो रहे हैं, अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो रही है। पूंजीपतियों के लाखों करोड़ रुपए के कर्जे, बैंकों के लोन माफ़ कर दिए गए, परंतु इंडियन एयरलाइंस को बेच रही है। इसी प्रकार देश के अन्य संस्थानों को भी बेचने का काम सरकार कर रही है। जो वादे जनता से किए वो वादे पूरे नहीं निभा पा रही है। जिला एटक और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इसकी नीति का कड़ा विरोध करती है और लगातार संघर्ष करती रहेगी। मोदी जी द्वारा जो अभी फिलहाल निर्णय लिया गया एयरलाइंस इत्यादि को बेचने का, प्राइवेट सेक्टरों में देने का, ये मेरे हिसाब से समय की मांग के हिसाब से लेना उचित समझता हूँ। क्योंकि आज समय की मांग ये है कि अर्थ प्रदान हो गया और विश्व स्तर के ऊपर आज आप हम जो स्थिति देख रहे हैं, शस्त्र कंपटीशन इत्यादि बढ़ रहे हैं। हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखना, कृषक वर्ग को, किसानों को अधिक से अधिक संपन्न कराने के लिए अर्थ यानी पैसा तो लाना ही पड़ेगा कहीं न कहीं से। आज हमारा जो सरकारी तंत्र है इतना है जो कि वो हो गया निकम्बा, इस तरीके का काम चोर इत्यादि की तरफ है, जो उनकी मानसिकता होने लग गई, जिसके कारण प्राइवेट सेक्टरों को प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए कई बार सरकारों को भी व्यवस्थापूर्ण निर्णय लेना पड़ता है। आज से मैं आपको ध्यान दिलाता हूँ, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी बैंक और LIC इत्यादियों को राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया था उस वक्त, आज से 50 साल पहले। लेकिन वो भी जो कि सरकारी राष्ट्रीयकरण किया और वो उसमें असफल रही, अंतोगत्वा उनको भी उन चीज़ों को प्राइवेट सेक्टरों के अंदर ही वापस पुनः लौटना पड़ा। आज विश्व स्तर के ऊपर अगर हमको मजबूती लानी है, हमारे देश को संपन्न करना है और अगर देश को है जो कुछ आगे बढ़ाना है, तो कुछ न कुछ है जो कि कठोर निर्णय तो लेने ही पड़ेंगे। इन कठोर निर्णयों में आज अगर हमारे युवा बंधु, युवा जो कि वर्ग, युवा टीम अधिक से अधिक निस्वार्थ भाव से और जो कि देश के प्रति समर्पित भाव से काम करने की मानसिकता करके काम करे, तो प्राइवेट सेक्टरों को आने की घुसने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे समय में मैं भी है जो कि रिटायर्ड है, जो कि सरकारी महकमे से हूँ, उस वक्त 80% अधिकारी कर्मचारी कार्य करने में रुचि रखते थे और अपना दायित्व महन मान करके और काम करने के लिए लालच रहते थे। लेकिन आज की तारीख में 80% लोग मक्कारी, भ्रष्टाचारी, बेईमानी इसकी तरफ है जो कि सोचते हुए अधिक से अधिक देश के प्रति और अपने स्वार्थ के प्रति सोचते हुए
काम करने की मानसिकता, ये किन प्रकार की सरकारी नौकरी मिल जाए तो वो अपना आप को ये मानते हैं कि आप तो हमें एक तरीके के छोटे राजा बन गए। मेरे हिसाब से जो कि सरकार को वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से अगर ये निर्णय लिया गया है तो है जो कुछ न कुछ सोच समझ करके देश हित और है जो कि समाज के हित के लिए ही लिया गया होगा, मैं ऐसा उचित समझता हूँ। आगे जो कि अगर समय की अगर इसमें खड़े नहीं उतरेंगे तो अपन इसको है जो कि पुनः सरकारी वापस में लिया जा सकता है, सरकार है जो चाहे। जो फैसला हुआ है केंद्र सरकार का कि इंडियन एयरलाइंस को टाटा को दे दिया, ये बाकायदा उनकी बोली लगी और उसको रतन टाटा जी ने खरीद लिया। तो मैं समझता हूँ कि वैसे तो जितने भी महकमे सरकारी BSNL है, रेलवेज हैं, एयरपोर्ट्स हैं या एयर इंडिया है, इस प्रकार के जो प्राइवेटेशन इसका किया जा रहा है, सिद्धांत तो गलत है, सरकार को इनको चलाना चाहिए। पर चूँकि एयर इंडिया घाटे में चल रही है और रतन टाटा के जो ग्रुप है उनको एयर इंडिया चलाने का काफ़ी पुराना अनुभव है, इसलिए जो बैंक का कर्ज है, जो एयर इंडिया के अंदर कर्मचारी और अधिकारी काम करें उनकी तनख्वाहें हैं वो पेंडिंग है, वो कर्मचारी भी अपना मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में मैं सोचता हूँ कि रतन टाटा एक अनुभवी आदमी है और वो एयर इंडिया को अच्छी तरह चला लेंगे, तो वो इसमें ऐसी कोई बात है नहीं। और चूँकि सरकार है, सरकार अपना निर्णय लेती है, सोच समझ के लेती है, तो मैं समझता हूँ सरकार ने जो काम किया है वो कुल मिलाकर ठीक है। बाकी सरकार की जो नीति है और जो नीत है कि जो प्राइवेटेशन किया जा रहा है उसका आम पब्लिक में तो विरोध है। अलवर जिले के थानागाजी के सरस्या अभ्यारण्य के घानका क्षेत्र में बाघ ST9 पर्यटकों को सड़क पर विचरण करते मिला। करीब 15 मिनट तक बाघ पर्यटकों के सामने रहा। इस दौरान दर्जनों जिप्सियों में काफी संख्या में पर्यटक मौजूद थे। सरिस्का में रोजाना हो रही बाघों की साइटिंग को लेकर पर्यटक को प्रसन्न होकर अपने साथ यादगार के लिए बाघ की तस्वीर ले रहे हैं। वहीं विभाग के समस्त कर्मचारियों में भी खुशी का माहौल है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पीलखाना में कोरोना के बाद स्कूल में नामांकन में वृद्धि हुई है। विद्यालय में गत सत्र की अपेक्षा 50% से ज्यादा बच्चों ने प्रवेश लिया है। विद्यालय प्रधानाध्यापक ने स्कूल के दी जाने वाली सुविधाओं का जिक्र करते हुए कहा कि निजी विद्यालयों में अच्छी शिक्षा मिलती है, इसका भ्रम अब टूट रहा है। कम फीस में अच्छी शिक्षा राजकीय विद्यालयों में दी जा रही है, इससे विद्यालयों में प्रवेश संख्या बढ़ी है। विद्यालय में पर्याप्त शिक्षक हैं। ये राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पीलखाना है, इसमें नामांकन की 162 है। पहले यहाँ के 105 बच्चे थे, अब 162 बच्चे। इस साल पिछले साल की तुलना में नामांकन ज़्यादा हो रहा है। इसका कारण एक तो बच्चों के गरीब होने के कारण उनके माँ बाप मजदूरी करते, प्राइवेट स्कूल में फीस नहीं देते, सारे बच्चे सरकारी स्कूलों में आ गए। यहाँ के आए बच्चों को सारी मिल रहा है, फ्री में किताब मिल रही है, इसके कारण ज़्यादा लगाव हुआ है। हाँ, कोरोना कारण ज़्यादा हुआ। स्टाफ यहाँ से मेरे पास 4 टीचर हैं, एक सहायक शिक्षक है, एक मैं हेडमास्टर। बच्चों को वर्कबुक की करवाई जा रही है और NAS के जो पेपर आए हैं तीसरी 5वीं और 8वीं के, उनको करवाया जा रहा है। हाँ, विद्यालय सही चल रहा है। BEd के बच्चे हैं, उनका सहयोग दिया जा रहा है, जहाँ जगह आवश्यकता हो रही है। बच्चा स्कूल का टाइम 7:30 से 1 बजे तक है। अभी तो बच्चे अपने आप ही बनवा रहे हैं। सरकार ने बजट की घोषणा की है, उसमें जब आई जब बच्चों को सरकारी बस में मिल जाएगी। मेरा नाम रामचारी मीणा, प्रधानाध्यापक पीलखाना, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पीलखाना। भवन निर्माण श्रमिकों की समस्या को लेकर सीटू के बैनर तले जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारियों ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार की ओर से श्रमिकों को दी जाने वाली सहायता बंद कर रखी है, जिसे सुचारू रूप से चलाने की मांग करते हुए ज्ञापन दिया गया। यूनियन के नेता ने जल्द ही मांग पूरी नहीं किए जाने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी। जिंदाबाद जिंदाबाद, दलित सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हमारे पैसा खाने वाले मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हमारे पैसा खाने वाले हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद, जो हमसे टकराएगा ऊपर जाएगा, लाल झंडे को लाल निशान, लाल सलाम। मेरा नाम कॉमरेड मोहन सिंह राघव है। आज हम
मुख्यमंत्री महोदय को कलेक्टर साहब के माध्यम से एक ज्ञापन देने आए हैं। उसके विषय ये है कि जो भवन निर्माण श्रमिकों के जो पैसे 2-2 साल से अटके पड़े, किसी की छात्रवृत्ति, किसी की शुभ शक्ति, किसी का मृत्यु क्लेम, सरकार बोल रही है कि अभी हमारे पास बैलेंस नहीं है, लेकिन जांच के दौरान ये सामने आया है कि राज्य सरकार ने श्रमिकों के साथ बहुत बड़ा एक धोखा किया है। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, उनसे जो 1% का सेंस राज्य सरकार में 628 करोड़ से ज़्यादा जमा है, लेकिन राज्य सरकार में ने इनसे विश्वासघात करके और किसी कार्य में वो पैसे लगा दिए, जो 2-2 साल से ये श्रमिक दर दर के ठोकरें खाने को मजबूर हैं। लेकिन ये ऑल इंडिया जो लेवल की हमारी C2 यूनियन है, उसके बैनर तले ये अलवर जिला भवन निर्माण श्रमिक यूनियन है। लेकिन हमारे लोग मर्यादा में रहने वाले हैं श्रमिक, इसलिए वो आचार संहिता को लेके 31 तारीख तक आचार संहिता है, इसलिए 21-25 आदमी ही यहाँ ज्ञापन देने आए हैं और आगे आचार संहिता खुल जाएगी तो 100, 200, 500 की तादाद में श्रम विभाग के कार्यालय पे हम धरना प्रदर्शन करने का आगे निर्णय लेंगे, अगर कलेक्टर साहब ने आगे हमारी कोई कार्रवाई नहीं की तो। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर देवी जी की गली में आयोजित हुआ कार्यक्रम। बालिकाओं को होने वाले अपराधों के प्रति किया जागरूक। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने निकाला पैदल मार्च। नीट परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए शिक्षा मंत्री से मांगा इस्तीफा। राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। भवन निर्माण श्रमिकों को मिल रही सहायता राशि पर रोक पर श्रमिक संगठनों ने जताई नाराजगी। C2 के बैनर तले श्रमिकों ने दिया जिला कलेक्टर को ज्ञापन। केंद्र सरकार की विमुद्रीकरण नीति पर आमजन ने दी अलग अलग प्रतिक्रिया। पक्ष व विपक्ष ने रखे अपने विचार। आज समाचारों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।